के लोगों, हमारे अजीम शहंशाह एंड्रोनिकोस के खेल का आगाज किया जा रहा है। जंजुओं में सबसे खतरनाक पैदा ही मारने के लिए हुए हैं और मौत को अपनी हथेली पर रखकर लड़ते हैं, जिन्हें हजारों बार आजमाया जा चुका है। और वो जो गुलाम पैदा हुए, खुद की आजादी के लिए आज इन खतरनाक जंजुओं से लड़ेंगे। तुम दोनों क्या इस खेल से खुश नहीं हो? अगर आप लोगों के बीच खामोश रहते हैं तो लोग आपको फलसफी समझते हैं। वो क्या कह रहा था जरपुता? तुमने क्या कहा? ये खामोश घोड़ा जोर से लात मारता है। ठीक कहा ना मैंने? क्या ख्याल है आपका? तुम्हारा जवाब काम आया, ये बात अहम है। खेल जल्द शुरू हो जाए, तैयार रहे। आखिर में अपना काम पुकारोगे। जो खेल और सकाफत पहले खत्म कर दी गई थी, उसकी वजह प्यारे रोम की हिफाजत थी। बेइंतहा कुर्बानियां हैं जमीन के लिए, आप सबकी। आप लोग हैं रोम की ताकत। आज का ये दिन सिर्फ आप लोगों के लिए है। सबको मुबारक हो। ये खेलों का मैदान सिर्फ आप लोगों के लिए सजाया गया है। खेलों की जंग का इफ्तिताह किया जाए। अपनी तफरीह के लिए खून बहा रहा है मासूम लोगों का।
गद्दार अंदर चला गया है। Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Asırlar boyunca münir olacak. Osman'ın gönlüne düşen kıvılcım asırlar boyunca münir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Onun devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और उसका शुक्र है कि हम इस दिन को देखने के लिए जिंदा हैं। आज के दिन हमारा पहला दीवान कायम होगा इंशाअल्लाह। कोई शक नहीं कि रब ही की तरफ से आती हैं ये नेमतें। हमारी तो यही मुराद है बस कि हम उन नेमतों के काबिल बने।
शेख मोहतरम तशरीफ लाइए। अल्लाह आपके लिए उसके रास्ते पर चलना आसान करे, या आपको अल्लाह के करीब कर दे। आमीन आमीन। जो इस्लाम के लिए जान देते हैं वो इन जंगजुओं को बहादुर बनाए। आमीन 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 शेख मोहतरम, आमीन आमीन। वो इस जानवर को कबूल करे जो उसके लिए कुर्बान किया जा रहा है। इसकी कुर्बानी बाइस से मुबारक हो आपके लिए। आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। ये बाइंदर साहब हैं, इनका दिल से इस्तकबाल कीजिए। बाइंदर साहब खुशामदीद, आपने यहाँ आके हमें इज्जत बख्शी हुजूर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है यही शहर? हाँ हाँ। दिल खुश हो जाता है ये देखकर मेरा। काई कबीले से है, इतने बड़े शहर का जिम्मेदार। हाँ माशाअल्लाह। माशाअल्लाह बाइंदर साहब, काफी सुना है आपके बारे में। माशाअल्लाह, जैसा सुना वैसा ही पाया। मुसर्रत हुई मुझे। हम लोग भी इसकी तरक्की से फायदा उठाएंगे, इस बात की खुशी है। बहरहाल हिमायत करने के लिए उस्मान साहब ही हैं हमारे पास। उस्मान साहब को जो भी देंगे बदले में दुगना ही हासिल करेंगे, जो कि हमें मिल के रहेंगे। इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हमें अजर मिलेगा। जरूर मिलेगा, लेकिन अब देखना यह है मोहतरम कि इनामात मिलेंगे कब तक। बहुत जल्द। चलो चलें। चलें, बिस्मिल्लाह। तुमने देखा उस्मान साहब की काविशों की बदौलत आज इनाबूल भी हमारा हो गया है। हमने जो गाया था मुझसे ही काट रहे हैं मेरे भाई। हाँ सही कहा।
शाहीन साहब, और भी अच्छा होता अगर हम उन्हें बहुत जल्द उगा देते। क्या काटने की बात कर रहे हैं आप? फसल जमा हो गई है, दरख्तों को काटकर जहाज बना दिया गया। काफिरों की तरफ सफर में गामजन है हम लोग, और रहनुमा के तौर पर उस्मान शाह हमारे साथ है। कोई हिचकिचाहट नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ पूरी कायनात के हुक्मरान, बेशक तू कादिर है हर चीज पे। एक तू ही तो है जिसका हर चीज पे इख्तियार है। तेरा एहसान है हम सब पे। या रब्बी, मुझे इन जमीनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। वो जमीनें जहां तूने मुझे हाकिम मुकर्रर किया है। या अल्लाह, मुझे रुस्वा मत होने देना। या रब्बी, मुझे इजाजत दे कि इस्लाम के हुस्न से सालेह बना दूं मैं ये सारी सरजमीनें, और रोज़े महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार नसीब फरमा। आमीन आमीन या रब्बी, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तशरीफ रखिए। आज से हम सभी ये बात जानते हैं कि नए दौर का आगाज हो रहा है, तो इसीलिए निजाम और अहकामात भी नए होंगे। वो जो हमें फतह से नवाजता है और जिसके कब्जे में हमारी जान है, उस अल्लाह के 99 नामों से शुरुआत करते हैं। दीवान की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल की तला दीजिए। खाना बदोश हुजूम में आ रहे हैं मेरे हुजूर, हम उन सबको जगा देंगे। अगर हमारे खाना बदोश भाई इसी शरफ पर आते रहे तो जंग के वक्त घोड़ों की तादाद में कमी आ जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बरकतें लेकर आ रहे हैं। लोहार भी बहुत आसपास आबाद थे। बाइंदर साहब, क्या है सूरत हाल, वाज़े कीजिए। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, हमने तलवारों के ढेर लगा दिए हैं। और वो कराज का क्या होगा? आकम साहब, आप सूरत हाल से आगाह कीजिए। अभी के लिए तो मुनासिब है। लोग जो कुछ उगाते हैं अपने लिए बमुश्किल काफी होता है वो। कराच बहुत ही अहम जगह है आकम साहब। उसकी सरहद मिलती है काफिरों से, और मारमारा के नजदीक उसकी इंतहाई अहम हैसियत है। मारमारा की अहमियत क्या है मेरे हुजूर? फतुहात का दरवाजा है मारमारा। कुस्तुनतुनिया के अंदर इस वक्त बहुत मुश्किल हालात है, और इससे पहले कि वो मुत्तहिद हो जाएं, हमें फतुहात हासिल करनी होगी। उस्मान बाज नहीं आएगा, वो नहीं रुकेगा, और हो सकता है कि वो जंग की तैयारी कर रहा हो। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें करने की जरूरत है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो समझौता करने का इरादा रखता हूँ उस्मान के साथ। रोम पर खौफ के साथ हुकूमत नहीं की जा सकती। हमारी मदद के लिए पोप तैयार हैं। अगर हम चाहें तो सलेबी जंग बना सकते हैं और अपने दुश्मन को कुचल सकते हैं। लगता है जो माजी में हुआ है उसको भूल गए हो तुम लोग। पोप पर भरोसा करना ऐसा ही है, सुन लो, जैसे दुश्मन के आगे सर रख देना।
आपको बनना होगा बहादुर। क्या आप कैथोलिक से छुपकर तुर्कों के साथ समझौता करने जा रहे हैं? अगर हम वहां नहीं गए तो वो यहाँ आएंगे। आवाज नीचे। क्या तुम शहंशाह के गुस्से को ललकार रहे हो? अपनी हद में रहो कांतो कोज़ेनोस। अगर मैं जहन्नुम वालों से लड़ना चाहता हूं तो इस जंग को जन्नत नहीं कह सकता। वो यहाँ आए से पहले मैं उन्हें तबाह करना चाहता हूं। मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगा। माजरत। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा क्योंकि अगर उन्होंने देखा कि हमारे पास ताकत है तो फिर वो सब मिलकर हम पर हमला करेंगे, और यही सबब है उनके खिलाफ पत्थरों से बनी हुई दीवारें तामीर की जाएंगी। और अब जो फराइज सौंपने जा रहा हूं मैं, वो उन पत्थरों से बनी हुई दीवारें हैं। और हान साहब, यही वो वक्त है कि आप अपने इल्म को तजुर्बे के साथ परखें। काराजा हिसार कला आज से आपकी हुक्मरानी में है। अच्छा सरदार बनकर दिखाना। जैसे आपका हुक्म। अलाउद्दीन साहब, दुरुसन फकीह के साथ अपनी तालीम को जारी रखिए। जैसा आप मुनासिब समझे मेरे सरदार। और शैनी शहर के सिपाहियों की जिम्मेदारी आपकी है अक्तमो। ये अब मेरे पास अमानत है मेरे हुजूर। आपकी अमानतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। सरदारान, शैनी शहर में एक अजीम बाजार कायम करेंगे। आसपास से बहुत से ताजिर आएंगे और इर्द गिर्द की जो रियासतें हैं वहां से भी लोग आएंगे। और यही सबब है कि हर किसी को अपने फराइज बखूबी अंजाम देने होंगे। हुजूर, तुर्कमान को तिजारत की जरूरत है। हम सामान बेच सकते हैं। ये वो सोना है जो जंग से मिला है हमें। ये सरदारान का दीवान है, रियासत का खजाना नहीं। ये सब गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। हमारी जमीनों में कोई भी जरूरतमंद नहीं। आपकी मेहरबानी जो है, आपके नाम पर पहले भी तकसीम कर चुका हूं। बस यही बचा है। तो फिर इसे काराज को दे दीजिए। आकतम साहब ने कहा कि इन्हें सोने की जरूरत है। शुक्रिया मेरे हुजूर, शुक्रिया। जैसे आपका फरमान। हमें देने का कहे हम दे देंगे, और फतह के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। मशरिक में मंगोल और मगरिब में रोम, वो दोनों अतराफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। और हम अगर उन दोनों के दरमियान एक मजबूत दरख्त की तरह कायम नहीं रहते तो फिर कोई शक नहीं कि उनके मलबे तले दब कर रह जाएंगे। ना तो हमारी कम तादाद और ना दुश्मन की बड़ी तादाद आपको खौफजदा करती है। आप लोगों ने चनार का दरख्त तो देखा ही है। देखो, हर दिन बढ़ता है वो। गरीब मासूम लोग उसके साए में आराम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो उसे काटने की कोशिश करेंगे। अगर हम सब के सब मुत्तहिद होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े नहीं होते तो कोई शक नहीं, जालिमों का साया हम सब पर हावी हो जाएगा। सरदारान मुनाफे के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन गौर तो करो, तख्त की लड़ाई सरहदों से आगे अभी भी जारी है। इस मजलूम अवाम के साथ सिर्फ हम ही खड़े हैं, और अकेले हैं, हम जानते हैं। हाँ, मगर ये तन्हाई हमें मुत्तहिद करने वाली है। एक हो जाना ही मगरिब को हासिल करने में हम सबकी मदद करेगा। हम इस ख्वाब के साथ मुत्तहिद रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।
हम हैं इंसाफ दिलाने वाले। बेकार बैठना हमें जेब नहीं देता। सरदारान, अगर हम रुक गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जब तक हम में सांस है, काफिरों के खिलाफ यूं ही खड़े रहेंगे। जब तक हम में सांस है, हर बुराई का गला ऐसे ही घूंटते रहेंगे, ताकि इस्लाम का पाक झंडा पूरी दुनिया में शान से लहराए। आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। क्या कोई ऐसा भी है जो आपकी हुक्म अदुली करे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। मेरे हुजूर, हम जानते हैं कि कुछ दिनों में ही वो हरकत करना शुरू कर देंगे। हम आपके अहकामात के मुंतज़िर हैं। दीवान का वक्त खत्म हुआ। हर कोई अपने अपने फराइज की तरफ लौट जाए। सलामत रहे सब। हैरानी है उस्मान साहब को क्या खबर मिली कि उन्होंने दीवान को इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया। वो बेहतर जानते हैं। ये मामलात हम नहीं समझ सकते, और आप भी इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचें बाइंदर साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यकीनन कोई अहम खबर ही होगी। वनूर ने यह पैगाम भेजा है, और खबर है कुस्तुनतुनिया से। वो लोग जो शहंशाह का तख्त उल्टाना चाहते हैं आ रहे हैं बहुत जल्द। तख्त पर होते हुए शहंशाह फतुहात में हमारी मदद करता है। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। मेरे बहादुर बच्चों, मुझे बताओ आपको क्या फराइज सौंपे? कारा जैसार पर मेरे भाई की हुकूमत होगी। हाँ, माशाल्लाह। हाय माशाल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हान भाई माशाल्लाह। और अलाउद्दीन मेरे बेटे, और अपना फर्ज पता है तुम्हें? कुछ नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है वालिदा। ऐसा मत कहो भाई। बाबा चाहते हैं कि आप दर्स फिकिया के साथ काम करके खुद को बेहतर बनाइए। दुरुस्त कहा आपने भाई, बाबा ने यही हुक्म दिया है। सिपाहियों की तैयारी मुकम्मल करें, जरूरत का सारा सामान रखें। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं हुजूर। हमने दुश्मन के दिल को अपना घर बनाया है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, किसी को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह कुतान, चलो वक्त आ गया है,
सिपाहियों, आप सब तो तैयार हैं माशाअल्लाह। और ये रहा आप लोगों का खाना। मैंने आपके लिए अलग से खाना पकाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए, इनकार मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत मुफीद बख्श है। नहीं खाना, ले जाओ। मेरी बात समझ नहीं आ रही, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, चली जाओ यहाँ से, समझी? वैसे मैंने तला हुआ गोश्त बनाया था आपके लिए। इसका जायका बहुत लजीज है। एक मर्तबा फिर सोच लीजिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो वापस ले जाती हूँ इसे। मैं जा रही हूँ जारकोताय, यानी आप कबूल नहीं करेंगे। सही कहा, मुझे खाना खाए बगैर लड़ने जाना नहीं चाहिए। ठीक है, खाएं ताकि आप दुश्मनों को ज़ेर करने में कामयाब हो सकें। जारकुताय, देर हो रही है। मेरा नाम जरकुताय है, जरकुताय, जरकुताय। हाँ? हाँ, मैंने यही तो कहा था, जरकुताय। खाओ अजीम जंगजू, आपको सबके साथ खाना खाना चाहिए। खाओ, मैं बनाऊंगी सिर्फ आपके लिए। मैंने आपको कई जंगों के लिए भेजा है, लेकिन हर बार पहली बार की तरह महसूस होता है उस्मान। दुश्मनों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है और लड़ाई भी वैसे ही तवील हो रही है। हम तौसी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बेटे भी बड़े हो गए हैं और अब आपके साथ जिरकों में भी जाते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वो बिल्कुल बड़े हो गए हैं बाला। उस्मान, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बताओ, क्या है? बताओ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका सफर महफूज गुजरे उस्मान। फतह आपका मुकद्दर हो। अल्लाह हिफाजत करे। हाँ, शुक्रिया।
जाओ, बिस्मिल्लाह। सिपाहियों, आ जाओ। अलाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा है? अभी वो उदास है बहुत, लेकिन वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बाला, उस्मान साहब के पास कोई बेहतर वजह होगी। अलाउद्दीन भी जल्द समझ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है हमें? मैं बाजार जाने का सोच रही हूँ। वो आज कुछ छोटे मरकज बनाना शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर हम पहले बाजार में आने वाले सामान को देख लेते हैं। बेहतर होगा कि हम पहले ही सामान का मुआयना कर लें। अच्छा सोचा तुमने। चलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम भी आओ मेरे साथ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल रोम में एक नया सूरज तुलू होगा। हुजूर, ये वो कश्ती है जिसमें हमें सफर तय करना है। जब हम कुछ दुनिया पहुंचेंगे अंधेरा हो चुका होगा। हम भेस बदलेंगे और बहुत ही एहतियात से काम लेंगे। आप सबको जंग मुबारक हो। आमीन। आपका बेहद शुक्रिया ख़वातीन, पनीर बहुत लजीज है। बेंगी खातून के आने से पहले उन जैनों को देख लेते हैं। मुझे ये मुतवाज़िन नहीं लग रहा। इसे घोड़े पर रखकर देखते हैं। इसका निचला हिस्सा पतला है, पसीना जज्ब करने के लिए ये मोटा होना चाहिए।
बेंगी खातून कहाँ है? क्या आपने उन्हें इत्तला नहीं दी थी? मैंने तो इत्तला दे दी थी। खुश आमदीद मलहून खातून। माफी चाहते हैं आपसे। अगर आपके आने की हमें इत्तला होती तो आपका सही तरीके से इस्तकबाल होता। अंदर आइए, आपको ठंडा मशरूब पेश करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आपको जहमत देने नहीं आए। हम यहाँ सामान देखने आए हैं जो बाजार में फरोख्त होने वाला है, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं है जो कुछ हमने देखा है बेंगी खातून। ये ज़ैनें कैसी बनाई हैं आपने? क्या खामी है हमारे सामान में? मुझे तो कोई ऐब नजर नहीं आता। ये घोड़े पर भी तवाज़ुन नहीं रखता। मैं अपने सिपाही को इस पर बिठाने के काबिल नहीं समझती। बाजार में कैसे रख सकती हूँ? तो मलहून खातून, मेरी बेटी, मुझे अपना सबसे बासलाहियत सिपाही दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ज़ैनें आपको पसंद नहीं है वो घोड़ों पे कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं बेटी। क्या आप मुझे इजाजत दे सकती हैं इस काम के लिए? आप मेरे साथ चलिए। कबीले के बाहर एक बहुत ही बड़ा दरख्त है, हम वहां से दौड़ना शुरू करेंगे। चलो चलें। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सलाहियत दिखाएं हमें। आपको शिकस्त देने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। गुंदूज साहब का बेटा अख्तर। बहुत अफसोस होगा मुझे। चलो शुरू करते हैं। माशाल्लाह, बहादुर बेटी। वो काफी काबिल है। आप देख रही हैं मलूम खातून, मैंने आपके बासलाहियत सिपाही को उसी ज़ैन से शिकस्त दी है। बगौर देखा है मैंने।
माशाल्लाह से आप एक अच्छी घुड़सवार हैं। फिलहाल आप ना तजुर्बेकार हैं, इसीलिए तो आप अपने इस घोड़े का जख्म भी नहीं देख सकी। आग तैमूर के पीछे रह जाने की वजह उसकी रहमदिली है और कुछ नहीं। जंग में घोड़े सिपाहियों के पर बन जाते हैं और जब वो पर टूट जाएं तो फिर क्या होगा? कुस्तुंतुनिया। हाँ तो मेरे भाई, बताओ इस इलाके से भी अजान की आवाज सुनना पसंद करोगे? जी बिल्कुल मेरे भाई, इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं। हमारी जंग इसी के लिए है। अगर हम कोशिश करें, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो कामयाबी हासिल हो सकती है। इस चांद को तुम लोग देखो जरा, हमेशा ये सलीब के ऊपर खड़ा होता है। अगर हम लोग मुत्तहिद हो जाएं तो इस्लाम के झंडे के साथ साथ अजानें न सिर्फ यहां बल्कि पूरी दुनिया में गूंज उठेंगी। खुशामदीद मेरे हुजूर। हाँ शुक्रिया। जगह तैयार है, इस तरफ। दुनिया में खुशामदीद उस्मान। बेटी बताओ जरा, तुम्हारी माँ इतने गुस्से में क्यों है? हाँ, क्या तुम मेरी सही सालिम टांग को भी तोड़ना चाहती हो खातून? मलहून खातून का गुस्सा आप पर निकाल रही हैं मेरी वालिदा। महल में रहती है तो पता नहीं क्या समझती है खुद को, हर वक्त दिखावा करती है बस। मुझे मेरे कबीले वालों के सामने डांटा, क्या है ये? क्यों डांटा उसने? कहती है सामान खराब है। क्या खराबी थी हमारे सामान में? ऐब तलाश करने वाले खराबी ढूंढ ही लेते हैं। उसने इस बात का दावा किया है कि जैन का चमड़ा अच्छा नहीं है, घोड़े जख्मी हो रहे हैं। हुजूर, बातुर और बाइंदर साहब आए हैं। ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। खातून, मेरी बात सुनो। उस्मान साहब बाजार और बाजार जाने वाले सामान का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाजार में सामान बेहतरीन भिजवाना। हाँ,
इस तरफ जनाब। उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को काराज भेजा। जानता हूं कि यह मकर के करीब है, बहुत करीब, लेकिन नहीं मालूम कि उन्होंने सिपाहियों को क्यों भेजा। आप सिर्फ वही खबरें सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं जनाब बाइंदर। याद है उस्मान साहब ने दीवान के दौरान क्या कहा था? काराज काफिरों के करीब है और मारमरा फतह की तरफ ले जाएगा। हाँ पता है, इसलिए आपने अपने भाई बतूर को यह मनसब दिया। वैसे आप उनके साथ क्यों नहीं गए? मैंने मुनासिब नहीं समझा। क्या आप मजीद जमीनें फतह नहीं करना चाहते बाइंदर साहब? चाहता तो बहुत हूं मैं, ना ही मुतमईन हूं मैं। अपने सिपाहियों से काम ले उक्ताम साहब, ताकि हम मजीद फतह हासिल कर सके और मजीद सोना भी कमाएं। मुझे लगता है कि जंग की मोहब्बत से ज्यादा आपको सोने से मोहब्बत है। ठीक कहा ना? बातूर जी फरमाइए। ये फर्ज आपका है। काराज आज हमारा है और मारमरा में काफिर हैं, लेकिन उसकी हिफाजत करें जैसे ये आपका अपना है। उस्मान साहब अगर ये चाहते हैं कि सिपाही पहरा दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मोहतात रहिएगा। जैसे आपका हुक्म। मैं सुबह होते ही रवाना हो जाऊंगा। मेरा बहादुर भाई है, मुझे यकीन है कि ये अपना फर्ज जरूर पूरा करेगा। आगे बताओ कोनूर। महल यहां है मेरे हुजूर, और मैदान इस तरफ है। सारे अहकामात यहां से जारी होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते पीछे कौन है। हमें मालूम होना चाहिए, और जो कुछ भी है सच सच बोला जाएगा। सबसे अहम बात, गुलामों को काबू करना बहुत जरूरी है। हम शहंशाह की हिफाजत करेंगे और तुम गुलामों को सेंतूर के सिपाहियों पर हमला करने का हुक्म दोगे। जैसा आपका हुक्म। शहंशाह यहां बैठेगा और आपके लिए यह जगह महफूज की है मैंने। आप शहंशाह के करीब तरीन होंगे। चलो ठीक है, बोरान यहां तुम मेरे पीछे रहोगे। खुश नसीबी है ये मेरी। और आप लोग यहां मेरे साथ साथ होंगे। मुझे ये बताओ कार्डिनल, क्या पोप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? वेटिकन उसी की हिमायत करेगा जो रोम के लिए ज्यादा अहम है। मुझे ये बताओ, आपका मंसूबा तैयार है? कल के दिन शहंशाह मैदान में मरेगा और रोम का नाम जिंदा किया जाएगा। तुर्कों का डरावना ख्वाब अभी शुरू हुआ है। आप ऐसा कैसे करेंगे? कमांडर सेंदोर, एक हकीकी सिपाही जो रोम के लिए बेहतरीन काम करता है, ये मैदान में हमारी खिदमत करेगा। मैं इंतहाई एहतराम के साथ आपको सलाम पेश करता हूं। अगर आप हमारी हमायत चाहते हैं तो हमें आपके पास तख्त देखना होगा, फिर हम आपको वो ही ताकत देंगे जिसकी आपको जुस्तजू है। मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक उस्मान से जमीनें वापस नहीं ले लेता। मैं आपको फतह की पेशकश करता हूं।
क्या हुआ बेटा? क्या बात है अलाउद्दीन? वालिदा, अपने भाई की तरह नहीं लड़ सकता मैं। बाबा की तरह बड़ा नहीं हूं, दुबला और कमजोर नजर आता हूं। शायद इसी वजह से बाबा ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी मुझे, है ना? ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो? अच्छा देखो, अपने हाथ की तमाम उंगलियों को देखो, सब मुख्तलिफ हैं, है ना? और इन सबके ही अलग अलग अफ़ाल हैं। तलवार चलाने तुम्हें अच्छी आती है, तो फिर इतनी फिक्र क्यों? नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं उसमें। भाई मुझसे हर लिहाज से बेहतर है। वो हर बार मुझे गैर मुसल्ला करने का इंतजाम करते हैं। मैं कभी ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि कमजोर हूं मैं। ऐसी बात नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, ऐसा ना समझना। ताकतवर हो, बहुत हिम्मत वाले, बुराई के खिलाफ बेगुनाहों के साथ खड़े हो। जाहिरी सूरत मायने नहीं रखती, ये सब यहां से आता है। अगर ऐसी बात है तो फिर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी मुझे बाबा ने? क्या वो भाई से कमजोर समझते हैं मुझे? अपने भाई से हसद तो नहीं कर रहे? हम तो यहाँ आपके लिए एक तोहफा लेकर आए थे अलाउद्दीन। हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको हसद है। हसद नहीं करता वालिदा, मुझे बेहद खुशी है कि भाई को जिम्मेदारी मिली है। मैं सोचता हूँ कि शायद कोई कमी है मुझ में। बाबा को मुझ पर भरोसा नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं ना समझूं। यही वजह है वालिदा कि वो मुझे कोई फराइज नहीं सौंपते। अलाउद्दीन बेटे, अलाउद्दीन, आज सिर्फ जंगजुओं का खून नहीं बहाया जाएगा। इनके इरादे आज मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम जबकि एक तवील सफर तय कर चुके हैं तो मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। आ जाओ। काम में आसानी हो खातून। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस इन्हें वहीं रख दें। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सलाहियत दिखाएं। आपको शिकस्त देने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। कुंदूज साहब का बेटा अख्तर। इस
इसमें चम्मच चलाओ। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कोई मसला है क्या? अब बता भी दीजिए कि क्या मसला है। अरे कुछ नहीं है खातून। तो क्या कोई और वजह है? बताएं। मैंने सुना है आपको घोड़ों की दौड़ में शिकस्त हुई है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पर। लेकिन उन तमाम सिपाहियों की निस्बत आप बहुत होशियार हैं। कैसे हार गए आप एक लड़की से? मेरे ख्याल से उसे नुकसान नहीं कहेंगे। वो जीतने के लिए बेचैन थी। मैं नहीं चाहता था उसे बिला वजह परेशान करूं, वरना क्या? क्या आप उससे मोहब्बत ये क्या करते कह हैं? रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ उसे एक बार देखा है। हाँ? मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसके दिल में कोई है या नहीं। हाँ, अगर वो ऐसा नहीं करती तो आप यकीनन उसे चाहते। हो सकता है। और हाँ मेरे बहादुर बेटे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हमें आपकी फिक्र रहेगी, इसलिए ये खंजर आपको तोहफा दे रहे हैं। भाई, ये खंजर तो आपका पसंदीदा है और आप ये मुझे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। आपकी भी बेटा, आपकी भी। सिपाहियों, मोहतात रहे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। अब जा सकते हैं, चलिए। ओरहान को हमने एक सरदार के तौर पर देखा। इंशाअल्लाह हमारा रब हमें अपने पोतों को भी देखना नसीब फरमाएगा। आमीन आयशा, आमीन। कहीं तुम अपने लिए बहू तो तलाश नहीं कर रही आयशा? और लगता है तुम ओरहान के बारे में सोच रही हो। आग तैमूर भी तुम्हारी बात सुनना चाहता है। चाहती तो हूँ कि वो सुन ले, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। ये लड़का बहुत जिद्दी है।
दूंगा। गद्दार अंदर चला गया है। आज शहंशाह घुटने टेकेगा, पूरा रोम देखेगा, और जो भी उसकी हिमायत करेगा उसे मरना होगा। कोई शक? तैयार हो जाओ सिपाहियों, आज रोम के लिए सूरज फिर से तुलू होगा। रोम के लिए, रोम के लिए। वो आ रहे हैं। तुम अपनी मौत की तरफ आ रहे हो उस्मान। सिपाहियों, मुहतात रहो, घात लगाई गई है। दुश्मन मुख्तलिफ है और उनका हथियार भी मुख्तलिफ है। कोई नया है, अलबत्ता मैं इन सबको तबाह करके रख दूंगा।